बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ से, जनाब चेयरमैन जहांगीर तरीन साहब की तरफ से, सदर अलीम खान साहब की तरफ से और पार्टी की तमाम क़यादत की तरफ से अपनी उन बहनों को जिन्होंने एक सियासी जद्दोजहद करते हुए जिस तरह से सियासी, समाजी, मुआशी महाज पे अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और अपने अपने शोबे के अंदर उन्होंने जो ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी, हम पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर उनकी शमूलियत से ना सिर्फ हम एक सियासी कुनबे के तौर पे जितने अफराद यहाँ बैठे हैं IPP के सियासी कुनबे में इजाफ़ा होगा, बल्कि इनकी सलाहियतों से पार्टी के अंदर जो है वो मुल्क के साथ, अवाम के साथ जो वफादारी, उनके मसाइल के तदारक के लिए पॉलिसीज़ और IPP का जो मंशूर है उस पर अमल दरामद के लिए ये हरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगी। मैं हमारी सबसे सीनियर और ख़वातीन के लिए, हम सब के लिए एक रोल मॉडल मैं गुजारिश करती हूँ कि वो ख़ुद मुनज़्ज़ा आपा जो हैं अपनी इन बहनों का नाम ले लेके इनको वेलकम करें और अल्टीमेटली इस बात की गवाही दें कि ये जितने भी हमारे इस वक्त फूल या कलियां IPP के गुलदस्ते में शामिल हुई हैं, इनकी खुशबू से इंशाल्लाह जो पार्टी का जिद्दत पसंद चेहरा है, जिद्दत पसंद पॉलिसीज़ और मैनिफेस्टो है, उसको प्रमोट करने का मौका मिलेगा। जी मुनज़्ज़ा जी, मैं जो आज हमारी साथी ख़वातीन इस्तेहकाम पार्टी के अंदर शामिल हो रही हैं, मैं उनको तहे दिल से वेलकम करती हूँ और जो काम हमने इतने अरसा इकट्ठे किया था वो जारी रहेगा। जो काम हम जिस मकसद के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए जो जद्दोजहद हम इतने अरसे से कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो हम इस इस्तेहकाम पार्टी के साथ भी वही जद्दोजहद रखेंगे। मैं अंदलीब अब्बास साहिबा को, सुमेरा अहमद बुखारी साहिबा को सादिया करती हूँ और इंशाअल्लाह हम मिल के काम करेंगे आगे। जी अंदलीब आप इधर आए, आप इधर आए या भी इधर आ जाए। आज आए साथ आ जाए, इधर आप बात करें। होती है ना काट जब ऊंचे नीच होती है तो वो चीज़ें खराब होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सब अपनी साथी ख़वातीन स्पेशली और जितने भी मर्द हैं, हम बहुत देर से इकट्ठे हैं मुख्तलिफ़ फोरम्स पे, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज हम फिर इकट्ठे हो गए हैं। और बेसिकली हमने आगे देखना है, हमने देखना है कि जी कॉज क्या है। हम एक फ़र्द और एक पार्टी कॉज से बड़ी नहीं होती, तो कॉज जो है वो आगे होना चाहिए। और कॉज क्या है? वो है जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, जिसमें जितनी इस वक्त कसमा परसी है और जितनी बेबसी है आम आदमी के लिए, वो शायद कभी पहले ना हो। तो जो हमारा सारा कॉज है वो आम आदमी है। आज जब एक आम आदमी निकलता है तो उसको ये पता नहीं होता कि उसकी शाम कब होगी, उसके पास अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक रोटी होगी कि नहीं। और जब वो घर आता है तो सारी रात खौफ से तड़पता है कि जी सुबह बत्ती जलाना और चूल्हा जलाना एक जुर्म हो गया है। आपने देखा होगा कि लोगों ने अपने जेवर बेचे हैं, अपनी मोटरसाइकिलें बेची हैं कि वो बिजली के बिल दे सकें। आपने देखा होगा कि एक बुखार की गोली जो है
وہ ایک عام آدمی کو اپنے بچے کو دینے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ بیٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے کمرے کا کرایہ دینا ہے یا میں نے اپنے بچوں کی تعلیم کی فیس دینی ہے, تو وہ ایک ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس وقت جو ہماری معاشی اور معاشرتی حالات ہیں وہ بہت ہی تھکن, الجھن اور تذبذب کے شکار میں ہے, کیونکہ آپ کے 10 کروڑ لوگ اس وقت بے بس اور لاچار ہیں. ان 10 کروڑ لوگوں کا کاز ہے, اور ہو کیا رہا ہے؟ غصہ ہے, ہو کیا رہا ہے؟ ڈپریشن ہے, ہو کیا رہا ہے؟ الجھن ہے. لوگ لڑ رہے ہیں, لوگ ڈاکے ڈال رہے ہیں, اور لوگ ایک بغیر سمت کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. وہ زندہ ہیں لیکن زندگی نہیں ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک بندے نے اپنی بچی کو گولی مار دی. کتنے لوگوں کو گولی مار رہے ہیں کہ جی اس کو فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو شرم آتی ہے. ہماری جو ساری مقصد ہے کہ یہ آپ کی محور ہونا چاہیے, آپ کا سوچ کا, پالیسیز کا, پروگرام کا اور لایا عمل کا. ان لوگوں کے لیے آپ نے آگے جانا ہے, اور یہ لوگ ہیں جو کہ ایک مضبوط, بھرپور اور مستحکم پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ. جی ساتھیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, میری آواز لاؤڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج میرے ساتھ میری ساری پرانی کولیگس اور ساتھی بیٹھی ہیں. میں تو بالکل غیر سیاسی میرا بیک گراؤنڈ ہے, ایک عام پاکستانی ہوں اور ایک عام پاکستانی کے مسائل سے بخوبی واقف ہوں, لیکن ایم پی رہے اور 2 بار کی ایم پی ہوں, سب کو سب جانتے ہیں. اور مقصد پہلے بھی پاکستان کی خدمت اور لوگوں کے لیے کام کرنا تھا, مقصد آج بھی ہے. اس ٹائم ملک جو ہے وہ پریورٹی ہے, اس لیے پارٹیوں سے بالا تر ہو کے ملک کے مفاد کی خاطر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ مل کے اپنے ملک کے لیے, لوگوں کے لیے جو انتہائی تکلیف میں ہیں, اس میں اپنے حصے کا کوئی کام کر سکیں. اور پہلے بھی کام کرتی رہی ہوں اور آج بھی کروں گے انشاءاللہ, اور امید ہے کہ ہم سب مل کر ایک لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بن سکیں گے. شکریہ. جی اسماعیل. جی جی السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو اپنی بہنوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج ہم پھر سے ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں, مل کے بیٹھے ہیں, اور ہمارا اکٹھے بیٹھنے کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ اپنا ملک ہے. نتھنگ از مور امپورٹنٹ دین یور اون کنٹری. ہمارا ملک ہماری پہچان ہے, اور ہمارے لوگ ہمارے بازو ہیں, اور انہی لوگوں کے لیے ہم جیسی خواتین جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا, ہم سٹیپ اپ کیے تاکہ ہم لوگوں کی آواز بن سکیں اور لوگوں کے مسائل اور پریشانیوں کو دور کر سکیں. آج بھی ہمارا وہی ایجنڈا ہے, اور یونٹی جب آپس میں ہوتی ہے تو کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے سر انجام ہوتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک کس تکلیف دہ دور سے گزر رہا ہے, اور میری نظر میں ہم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کا سب سے ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم کے اندر جو ایک اگریشن ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو وہ پازیٹیوٹی, اور جب آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اگریشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ جو ہمارا مین مقصد ہے اس میں ہم سرخرو ہو سکے اور مل جل کے اپنے ملک کے لیے بہتر کام کر سکیں. کوشچنز کا آج کیا وجہ بنی کہ پی ٹی آئی چھوڑنے پر آپ مجبور ہوئی؟ پی ٹی آئی کی قیادت کی پالیسیز ہیں, کیا ایسا تھا کہ آپ کو اتنا سخت اور اپنی زندگی کا جس جماعت کی آپ نے جدوجہد کی اس کا فیصلہ آپ کو بدلنا پڑا؟ بلکہ ایک ہی سوال میں ایڈ کر لیں, آپ تو چیمپئن تھیں سارے کام کی, جو ہمیں باقاعدہ ہر روز یہ کہتی تھی کہ یہ سارا سسٹم چینج ہوگا, تو کیا ہوا کیا یہ سارا کچھ؟ بس اب ختم ہو گیا, کتنے کرنے بولنے دینا. آج آپ دلیل صاحب آپ کی انرجی تو ہم نے ہمیشہ بہت دیکھی, آج جتنی آپ نے پریس کانفرنس کی ہے یہ تو ہومیوپیتھک نظر آتی ہے. آپ نے وجہ تو نہیں بتائی, مسائل کا ذکر تو سب بھی کر رہے ہیں,
आपने पीटीआई क्यों छोड़ी, इसकी वजह बताएं लोगों को। जो मसाइल है वो तो सबको पता है। देखिए, मैंने शुरू में आपको जवाब दे दिया था और मेरा जवाब अभी भी वही है कि जो कॉज होता है, मकसद होता है, वो एक फ़र्द और एक पार्टी से ऊपर होता है। मैंने शुरू इसी से किया और मैं अभी भी आपको यही जवाब दूंगी कि वो ऊपर होता है, वो चाहे फोरम ये हो या फोरम वो हो। जब आप कॉज के लिए करते हैं तो ये उसके तरीक़ाकार हैं और एवेन्यूज़ हैं, और एवेन्यूज़ बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी मंजिल एक होती है। भाई आपने कहना जी। अच्छा, ये मेरा सवाल आपसे ये है कि चेयरमैन पीटीआई हमेशा माफियाज के खिलाफ बात करते रहे, और जब उन्होंने ये महसूस किया कि जहांगीर तरीन, अलीम खान ये भी माफियाज का हिस्सा हैं, तो उन्होंने उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली, उनको साइड पे कर दिया। तो अब आप इसी माफिया के साथ मिल रही हैं, कोई और पार्टी नहीं मिली आपको? और इसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए इतना लेट क्यों कर दिया? क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने पीटीआई छोड़ी फौरन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। देखिए जी, टाइमिंग तो ये होता है कि इंसान मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ टाइम पे वो मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं और मुख्तलिफ अपने फ़ैसले करते हैं। ये कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती कि जी आप देखें कि भेड़ चाल है तो आप भी उसमें घुस जाएं। मेरा अपना डिसीजन है, इनका अपना डिसीजन है, बाकियों का अपना डिसीजन है, मैं उनके लिए बात नहीं करूँगी। ये फरमाइएगा, बल्कि साथ इनके साथ यही क्वेश्चन है, 9 मई को जो कुछ हुआ, आप समझती हैं कि पीटीआई की जो इन्वॉल्वमेंट थी उसके अंदर, उसके ऊपर आप सब लोग शर्मिंदा हैं? देखिए, वो तो अदारे हैं, वो साबित होगा कि कौन इन्वॉल्व है कौन इन्वॉल्व नहीं, और अदारों को फैसला करने दें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। हमारे अदारे हैं, हमें अपने अदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, इसके अदारे हमारे हैं। क्योंकि बार बात आती है सानिया 9 मई के हवाले से, तो हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई के कुछ रहनुमा अब भी रूपोश हैं। क्या वो सानिया 9 मई पर शर्मिंदा है या उन्हें अपना कोई सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा? और जिस तरह जहांगीर तरीन या अलीम खान है, इनका करैक्टर या शख्सियत तो आपके सामने है, आप बेहतर समझती हैं कि इन्हें भी इस वजह से रास्ते से हटाया गया कि उस्मान बुज़दार की जगह ना कोई आ जाए या इमरान खान की जगह कोई ना आ जाए। तो उन पीटीआई के रहनुमाओं को दर्दमंदाना आपकी क्या अपील होगी ताकि कौन को सच बताया जाए? देखिए, मैं तो नहीं जानती उनको, ना मेरी बातचीत है, ना मैं उनके बिहाफ पे जवाब दे सकती हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं या क्या। मैं तो सबको यही कहूँगी कि जी आप जहाँ हैं, जिस तरह से हैं, इस वक्त पाकिस्तान का क्राइसिस है। हमारा मतलब एक ज़माने में बांग्लादेश से कंपेयर करते थे, तो वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया। अब तो हमें अफ्रीकी कंट्रियों से कंपेयर करते हैं। तो हमें जहाँ जिस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। थैंक यू सो मच।